प्यारे नाजरीन दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के महीने में जिना करने का अजाब एक ऐसी औरत जो लगातार 10 दिन तक जिना करती रही, अल्लाह का उस पर कुछ ऐसा अजाब दर्दनाक अजाब आया जिसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। कहीं आप भी यह गुनाह ना कर रहे हो। प्यारे नाजरीन दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे नाजरीन दोस्तों, रमजान के महीने में जिना करने का अजाब जो कि पूरे दुनिया में दिन जिंदगी भर जिना करेंगे उसका अजाब नहीं है, जो एक सेकेंड की अजाब है। या अल्लाह ताला की इतनी दर्दनाक अजाब जो इस औरत ने लगातार 10 दिन तक अजाब में ढलती रही और अल्लाह का कुछ ऐसा करिश्मा आया कि पूरे गांव पर लिहाजा हो गया। रमजान के महीने में जाहिल औरत ने 10 रात जादूगर के साथ जिना किया, फिर अल्लाह ने कैसे उस जानवर बना दिया। इस इबादतनाक कहानी से आपको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नेक आदमी की औरत जानवर बन गई, उसे देख सारे गांव वाले की चीख निकल आई। या अल्लाह वाले जो बहुत ही करीब थे, एक अल्लाह वाले बाबा थे, बड़े आलिम थे। वह कभी जंगल, कभी पहाड़ी, कभी रेगिस्तान में कहीं कई दिन गुजर जाते थे। भूख प्यास रहकर सख्त बर्दाश्त करके कुरान की तिलावत किया करते थे। उनको अल्लाह ताला से एक ऐसा वाक्य मिल गया था कि वह कोई भी दुआ करते उसे अल्लाह ताला कबूल फरमा लिया करता था। एक दिन कुछ ऐसी हुई कि इबादत की वजह से ईमान मिले हुए थे, दुआ करते थे, कबूल की हो जाती थी। गांव पहुंच गए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी गांव में वह अल्लाह वाले बाबा पहुंच गए। सहरी का वक्त था, मुसलमान थे, सुना था कि वहां सब नमाजी, रोजगार, पहरेदार सब उस गांव में रहते हैं। अल्लाह वाले ने सोचा कि इसके पास जाकर आज रोजा रख लेता हूँ, यहाँ सहरी कर लेता हूँ। पहले का वक्त था, आपने तो यह शख्स था कि वह नौर वहां पे एकदम रोशनी की तरह सजा हुआ गागा घरों में सहरी बनती हुई होगी। अल्लाह वाले ने उस गांव में आकर देखा, देखते ही हिल गए, क्योंकि वहां पर हर एक इंसान तस्बीह माची हुआ परेशान था कि पूछा, पता चला कि वहां पर कोई भयानक बीमारी फैली हुई है। और यह रमजान के करीब था, महीना होते ही आया था। रमजान के महीने में हुआ था, कोई भी अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और किसी ने जिसमें जान नहीं थी वह रोजा रखे लोगों की एक अल्लाह वाले को देखा। उसने दिल में उम्मीद थी, किरण जगी हुई सकती थी, या हमारी मदद करेंगे, इस मुश्किल घड़ी में हमें इस मुश्किलात से निकाल देंगे, नियाजत कर देंगे। एक शख्स जो उसने थोड़ा बेहद लग रहा था, उसने पास आया और कहा कि यहाँ यहाँ के नहीं लगते हैं आप तो, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि आप हमारी मुश्किलात दूर करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या हुआ, तुम लोग इस वक्त सहरी क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा, आपको क्या बताऊं, रमजान मुबारक शुरू होते ही कुछ ऐसी हमारी आदत कमजोर आ गई कि हमें कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है। मेरे अंदर थोड़ी ताकत है, इसी वजह से मैं चल फिर रहा हूँ। हमारे लिए दुआ कीजिए। हमारे इस गांव में तो रमजान करीम की 12वीं रोजा गुजर गई, अभी तक कोई रोजा नहीं रखा। हर साल इस जगह पर बैठकर सहरी किया करते थे, लेकिन इस साल यहाँ अजाब आ गया, बीमारी की शक्ल में आ गई। और जानते हैं, हमारे इस गांव में इबादत छीन चुकी है मस्जिद खाली पड़ गई है। आप समझ गए कि आप किस काम से उस बिस्तर पर भेजा गया। अल्लाह वाले कहा, देखो अभी तो रोजा बंद करने का वक्त है, यानी तो जो तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है वह लेकर आ जाओ। वह आदमी अपने घर गया और तख्त में से अल्लाह वाले ने कहा कि भी यह आ सकता है, उसका लाकर बैठा दो जो यहाँ पे आ सकता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो अल्लाह वाले बाबा के पास आकर बैठ जाए लगे। फिर उसने अल्लाह वाले बाबा ने खजूर और दूध पर दुआ किया और आपको कोई दुआ पढ़कर फूका। उसके बाद उसे रोजा बंद होने में अभी वक्त था। उसने कुछ खजूर हाथों में ली और वह लोगों के बिस्तर पर लेटे हुए
थे उनके मुंह में खजूर डालना शुरू कर दिया और दूध का घूंट पिलाना शुरू कर दिया। खाते ही उसके अंदर एक ताकत सी आना शुरू हो गई। वह सब उठकर बैठ गए। यहाँ तक कि सारे गांव वाले अल्लाह वाले के साथ मिलकर सहरी की और रोजा रख लिया। बस्ती वाले ने आज पहला रोजा था। अल्लाह वाले ने कहा, देखो रोजा हम सब पर फर्ज है, छूट चुकी है बीमारी के लिए। मैं जानता हूँ तुम सबने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन इस बीमारी के पीछे तो वजह होगी। वह बोला, हमें नहीं पता, इतना जानते हैं जब रमजान करीब की पहली सहरी थी तो हमारे गांव में एक अनजान शख्स आया था जिसने हम सबको कुछ खाना खिलाया। उसके बाद हमारे जिस्मो माल में दिख लगा कि जान ही निकल गई, हम रोजा ही न रख सके। अल्लाह वाले ने बोला, यह सब तो कुछ बहुत ही अजीब और दर्दनाक अनोखी कहानी है। चलो पहले हम सब मिलकर फर्ज की नमाज पढ़े, उसके बाद मैं देखूंगा आखिर यह चक्कर क्या है। उसके बाद अल्लाह वाले ने सबको जमात करवाई। इसी इतने इतने महीने के बाद पहली बार नमाज पढ़ी गई। सबने अपने दिल बहुत ही सुकून महसूस किया। अल्लाह वाले ने अपनी तस्बीह पढ़ना शुरू किया और जिक्र करते रहा, तस्बीह पढ़ते रहा, अल्लाह के नाम पढ़ने लगा। आपके सामने सारे भेद खुलते गए। कौन है वह शख्स जो इस गांव वाले के पीछे पड़ा हुआ है और कौन चाहता है कि इनके ईमान को हड़कंप हड़प हड़प लूं। नहीं जानते हैं कि यह रमजान का पाक पूरे रोजे रखे अल्लाह वाले होते हुए अब तो नहीं सकता। आपने रोजे रखवा लिया था, लेकिन आगे में ही आपको एक अहम बात है करने जिस वह उसे गांव में वाले हमला की थी। जो वह हमला लगातार 10 दिन तक गुनाह किया करती थी। उस शख्स को बुलाकर कहा, इस वक्त सबने सहरी की है? हाँ, सबने सहरी की है, सिवाय एक आदमी के। कौन है? उसने रोजा क्यों नहीं रखा? कदर जलाल के कहा, कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। ने कहा, क्या तुम उसने मेरे पास बुला सकते? हुआ शख्स उसे बुलाकर लाया। सामने वाले आदमी का सर शर्म से झुक चुका था। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम रोजा क्यों नहीं रखा? जानते हो ना, फर्ज इबादत है हर बालिग मर्द और औरत पर। रोजे का फर्ज इबादत है। वह कहने लगा, वह मेरी बीबी की वजह से। तुम्हारी बीबी की वजह क्या है? मुझे बताओ, मन कर रही है आपके पास आने के लिए, इसीलिए अपनी बीबी को सुनोगे कि अल्लाह के हुक्म सुनोगे तो वह चुप रह जाओगे? क्या तुम्हारी बीबी तुम्हारे जहन्नम में बचा लेगी? अल्लाह पाक की रहमत ही बचाएगी तुझे जहन्नम से। उसके मानो तो तुम्हारा रब जिसने तुम्हें पैदा किया। और एक बात तो बताओ, मैंने यहाँ के सारे कमजोर लोगों को खजूर और दूध पिलाई, क्या तुम पर इस बीमारी की हमला नहीं किया? उसके कहा, नहीं, मेरे घर में से कोई भी बीमारी नहीं। अल्लाह वाले ने समझ गया कि दाल में कुछ काला है। आपने कहा, ठीक, मैं आज जाओ, कल से हमारे साथ रोजा रखना। चल गया। असल बात तो यह थी कि उसकी बीबी मुसाफिर और मुस्ताफिक इंसान कौन होता है? वह मुंह पर कुछ और, असल और दिल में बहुत ही बुराई थी। हर वक्त वह औरत झूठ बोलती थी। उसकी जुबान में ईमान नहीं थी, लेकिन दिल में मोमीन नहीं थी। वह पसंद नहीं करती थी। पूरा वाक्य सेकेंड पार्ट में बताया जाएगा। पूरा वाक्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सेकेंड पार्ट कल की वीडियो में आएगा।